हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है 12th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज की बात करें, ट्रांसपोज का सिनोनिम्स क्या होता है। एक तो होता है, देखिए, मूव करना, है ना, मूव करना। ट्रांसपोज का मतलब होता है शिफ्ट करना, शिफ्ट करना भी होता है। और ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है ना, चाहे मूव कहिए, चाहे शिफ्ट कहिए, चाहे ट्रांसफर कहिए, तीनों का मतलब एक ही है, सिनोनिम्स है ये सब ट्रांसपोज के। तो शिफ्ट करना या मूव करना या ट्रांसफर करना है क्या चीज इसमें। देखिए, सपोज कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, 5 6 2 4 3 1, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। पता है ना ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो इनटू कॉलम होता है। यानी रो इनटू कॉलम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 2/3 है। तो अब हम क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि रो को कॉलम में, रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ठीक है ना, चलिए चेंज करते हैं। तो हमें देखिए क्या मिलता है, 5 2 3, फर्स्ट रो को कॉलम में। ठीक है ना, अब सेकंड रो को कॉलम में चेंज करिए, 6 4 1। हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। यानी एक मैट्रिक्स हमारे पास 2/3 ऑर्डर का था, जब हमने उसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, है ना, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, तो एक नया मैट्रिक्स मिला हमें। और उसका ऑर्डर क्या है, 3/2। क्यों है 3/2, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसे डिनोटेड किससे करेंगे, तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ए डैश या फिर ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टी कहां से आया, ये टी यहां से आया है, ट्रांसपोज का टी लेकर के, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालना है तो हम उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या बन करके आती है, डेफिनेशन बन के आती है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इसका ऑर्डर है m/n, ठीक है ना, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, कैसे कैसे प्राप्त की जाती है, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग the rows and columns, rows and columns of a is called the transpose of a matrix, and it is denoted by a dash और a to the power t। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर a इज इक्वल टू ए आई जे, ध्यान दीजिए m/n ऑर्डर का है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स a to the power t या a डैश, हमने क्या किया, रो और कॉलम को आपस में चेंज किया है, यानी आई को जे की जगह और जे को ए की जगह लिखा, आई की जगह लिखा है, तो ये हो गया ए जे आई।
और हमें किस ऑर्डर का मिला था? अगर ये m/n ऑर्डर का था, 2/3 का था, तो हमें क्या मिला? 3/2, यानी n/m ऑर्डर का मिला। ठीक है ना? तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n/m हो जाएगा, राइट? तो ये जो है ना, ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। बाई a⁻t, ये अलग है भैया। ठीक है, तो क्या हो गया? इफ a is equal to aij m/n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of a matrix, and it is denoted by a⁻a और a⁻t। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब चलिए जरा उस एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हैं वापस से। ये है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज वापस से निकालूं, एक बार और निकालता हूं इसी मैट्रिक्स का, यानी a⁻t, या फिर क्या लिख सकते हैं, a' है ना? इसका क्या मतलब है? जहां भी t की बात हो जाए, इसका मतलब a⁻t हो, यानी ट्रांसपोज करना हो, तो आपको क्या करना है? आपको रो और कॉलम को आपस में चेंज करना है। करिए चेंज। 5 6, तो 5 6 रो को कॉलम में चेंज करना है। 2 4, 2 4, 3 1, तो 3 1। क्या निकल करके आया? ये तो देखिए सेम हो गया ना, देखिए सेम हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, है ना, तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो k⁻t के इक्वल ही आता है, k⁻t के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, हमने उनका प्लस किया, हमने उनको क्या किया? प्लस किया, और होल्ड इसका ट्रांसपोज निकाला, तो हम अगर a⁻t प्लस b⁻t करते हैं तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी, है ना? अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्या है कि अगर a और b दो मैट्रिक्स ऐसे हैं कि उनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो, ठीक है ना, तो a⁻t इज इक्वल टू होता है b⁻t a⁻t। आगे चल करके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन सबको निकालेंगे, हम सारी चीजों को निकालेंगे। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दे रखा हो, सपोज कीजिए 2/2 का है, 2/2 का है, हमने इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ जाएगा? रो को कॉलम में तो 1 0 1 0 0 1, तो 0 1, क्या आ गया? सेम वही आ गया। अगर 3/3 हो तो 3/3 का भी निकाल लेते हैं, ऐसी क्या बात है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका ट्रांसपोज निकालिए ट्रांसपोज, तो i⁻t रो को कॉलम में, यानी 1 0 0, सेकेंड रो को 0 1 0 को कॉलम में 0 1 0, ठीक है, और थर्ड रो को कॉलम में 0 0 1। मतलब क्या हुआ? सेम वही मैट्रिक्स आ गया। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है ना? यह होता है अपना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो हम क्या करते हैं
कि उस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैट्रिक्स ए m बाई n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज हमें n बाई m ऑर्डर का मिलेगा। m बाई n का है तो किस ऑर्डर का मिलेगा? n बाई m ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो आइए अब एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? कि ए बी का होल डैश, प्रॉपर्टी ये थी ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश को वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इफ ए इज इक्वल टू -245 और बी इज इक्वल टू 1 3 -6, है ना। तो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले अपन LHS लेते हैं। तो ए बी निकालना है ना। ए बी जो निकल करके आएगा उसका फिर हमें ट्रांसपोज निकालना है। देखो ध्यान से, ए बी का होल डैश ये है पहले। तो ए बी का होल डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ए बी निकालना है और तब उसके बाद हम निकालेंगे ए बी का होल डैश। फिर हमें बी डैश ए डैश निकालना है। बी डैश ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ए डैश निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? बी डैश निकालेंगे। तब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? बी डैश ए डैश निकालेंगे। और जो वैल्यू आएगी वो दोनों की कैसी आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। चलिए ए बी निकालें। पहले ये तो देख लो भैया कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है। कैसे देखते हैं? मैट्रिक्स ए के कॉलम्स, है ना, ए बी निकालना है तो मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी की रो के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 1, है ना। इसमें रो कितनी है? 1। इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा, कैसे करेंगे? इसमें चलते हैं रो वाइज और इसमें चलते हैं कॉलम वाइज। तो मल्टीप्लाई तो हम काफी कर चुके हैं। देखिए, -2 × 1 -2, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 3 -6, -2 -6 12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड रो का। 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6 -24, 5 का 1 से 5, 5 3 15 और 5 -6 -30। ये आ गया हमारा ए बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए बी का होल डैश। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए बी क्या करना है? लिखते कैसे हैं? देखिए, वैसे तो ये लिखते हैं कि इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, तो -2 -6 12, है ना। 4 12 -24, 5 15 -30, इसके पूरे के ऊपर डैश लगा देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं? टी लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं और ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें क्या करना है? रो को कॉलम में चेंज करना है। तो -2 -6 12, है ना। 4 12 -24, ठीक है। 5 15 -30, ये आ गया आपका ए बी का होल डैश। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? अब हमें निकालना है बी डैश इंटू ए डैश यानी RHS। तो सबसे पहले निकालते हैं हम बी डैश। बी डैश क्या आ जाएगा? 1 3 -6 का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज करिए, कितना आ जाएगा? 1 3 -6। ठीक है, ए डैश निकालिए। ए डैश के लिए हम क्या करेंगे? रो को वही कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा -2 4 5। चेंज करिए। ठीक, अब क्या निकालना है? बी डैश ए डैश निकालना है। तो पहले बी डैश लिख दीजिए 1 3 -6, ए डैश लिख दीजिए -2 4 5। मल्टीप्लाई वही रो इंटू कॉलम मेथड होता है। ये रो वाइज चलेंगे, इसमें कॉलम वाइज चलेंगे। करिए मल्टीप्लाई। 1 × -2 -2, 1 × 4 4, 1 × 5 5, है ना। मल्टीप्लाई तो कई बार किया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 × -2 -6, 3 × 4 12, 3 × 5 15। ठीक है,
-6 इंटू -2 12, -6 इंटू 4 -24 और -6 इंटू 5 -30, ये 2। अब जरा देखो 1 और 2 से चेक करके देखो फटाफट से, दोनों कैसे हैं? -2 4 5 -2 इक्वल है, इक्वल है, तो लिख दीजिए बाय 1 एंड 2 ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। लो जी, वेरीफाई हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है पर इजी है, ठीक है ना? नोट कीजिए। अब है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? देखो, मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये है ए एच जी, है ना? एच जी एफ, एच बी ए एच जी और एच बी एफ, है ना? और जी एफ सी, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए, है ना? ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालने के लिए हम अभी किया था अपन ने, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करिए इस रो को। अच्छा, क्या ऑर्डर क्या है इसका? 3/3 है। इस रो को चेंज करिए तो ए एच जी, ठीक है। फिर इस रो को चेंज करिए कॉलम में तो एच बी एफ, ठीक है। इस रो को चेंज करिए जी एफ सी, वही 3/3 का है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो तो उतना ही आएगा, है ना? 3/3 का ही आएगा। तो अब हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला है हमने, तो वो सेम वही मैट्रिक्स आ गया। देखो आया है कि नहीं आया है? देखो सेम दोनों एक ही हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ये होता 0 2 -2 0, 2/2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपसे यह कहा जाता है कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। आप निकालिए ट्रांसपोज ए डैश, कितना आ जाएगा? रो को कॉलम में चेंज करना है तो 0 -2 0 -2 2 0 2 0, है ना? और अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो कितना जाएगा? 0 2 -2 0। तब हम क्या देखते हैं? तब हम देखते हैं कि ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बचा वो सेम वही मैट्रिक्स आ गया, है ना? अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि इसमें तो ए डैश इज इक्वल टू ए आया था और इसमें ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आया था, ये आया था ना? तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और हमें ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम इसे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स का हमने निकाला और उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो अ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड symmetric matrix if a dash is equal to a, and a square matrix A is called skew symmetric matrix if a dash is equal to -a। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, अब इसमें क्वालिटी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? क्या क्वालिटी है? अगर हम देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसका,
है ये प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मेन डायगोनल जिसे अपन कहते हैं। ये कौन सा डायगोनल है? मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है ना? तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट, इसके रेस्पेक्ट में जो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? देखिए, इक्वल हैं। कैसे हैं ये? इक्वल हैं। एच एच, जी जी, एफ एफ। बात आई समझ में? यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इक्विडिस्टेंट हैं वो कैसे इक्वल हैं? एच एच, जी जी, एफ एफ इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो गया? ऑल एलिमेंट्स in a symmetric matrix all elements in a symmetric matrix which are at equal distance कहां से? इक्वल डिस्टेंस corresponding to the principal diagonal elements are equal, है ना? are equal। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी। क्या हो गई? कि एक क्वालिटी हो गई कि ऑल एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल। अच्छा, दूसरी देखिए, उसमें देखते हैं। उसमें क्या है? इसमें यह है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। ये इसकी एक तरीके से ये इसकी मेरिट है, प्रॉपर्टी है, मतलब क्वालिटी है। ठीक है ना? और इस प्रिंसिपल डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट हैं 2 -2, ये इक्वल तो होंगे, ये इक्वल तो हैं, लेकिन कैसे हैं? अपोजिट साइन हैं। इक्वल बट अपोजिट साइन, लेकिन कैसे होते हैं? अपोजिट साइन में होते हैं। ठीक है ना? तो क्या प्रॉपर्टी हो गई? प्रॉपर्टी हो गई ऑल एलिमेंट्स इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स which are at equal distance क्या है? corresponding to the principal diagonal है ना, आर इक्वल एंड अपोजिट साइन। ठीक है ना? इक्वल होते हैं और कैसे होते हैं? अपोजिट साइन होते हैं। और दूसरा क्या है? इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स principal diagonal elements are zero। the principal
डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये चीज होती है, ये होता है स्क्यू में, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके इक्विडिस्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, एच एच जी जी एफ एफ इस तरीके से। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, है ना, और इनके अबाउट जो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइन होते हैं, है ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइन। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कीजिए। अच्छा, तो एक चीज तो क्लियर हो गई अपनी, क्या क्लियर हो गई है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है तो उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स निकल करके आएगा वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, तब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर इक्वल आता है बट विद अपोजिट साइन तो फिर वो क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान में रखोगे आप तो इससे बनती हैं कुछ प्रॉपर्टीज यानी थ्योरम्स, ठीक है ना। क्या है कि अगर ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो फिर a प्लस ए टू दी पावर t इफ कैपिटल इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, ठीक है ना, तो a प्लस ए टू दी पावर t इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात जब चलती है तो हमें पता है कि हमें सिमेट्रिक, अच्छा देखिए टी से रिप्रेजेंट करें या डैश से रिप्रेजेंट करें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। इसका मतलब यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अगर हमें बताना है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है तो उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स लौट करके आना चाहिए। मींस a प्लस ए टू दी पावर टी होल टू दी पावर टी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a प्लस ए टू दी पावर टी, तब ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर a माइनस ए टू दी पावर टी की बात करें, a माइनस ए टू दी पावर टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, a माइनस ए टू दी पावर टी का ट्रांसपोज निकालें और यही आ जाए, लेकिन निकल करके जब वैल्यू आएगी वो यही इसी मैट्रिक्स की आएगी लेकिन अपोजिट साइन होना चाहिए यानी माइनस साइन, तो वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताइए, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, a इंटू ए टू दी पावर टी एंड ए टू दी पावर टी ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखिए एक चीज ध्यान रखें, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए शो करना हो आपको तो उसका ट्रांसपोज निकालिए, अगर उसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है और इक्वल आकर के विद नेगेटिव साइन है यानी विद अपोजिट साइन आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ए टू दी पावर टी होल टू दी पावर टी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर और इसके लिए सेकंड वाले के लिए क्या होना चाहिए, होल टू दी पावर टी इज इक्वल टू ए टू दी पावर टी इंटू ए, ये होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, क्या है कि जैसे यही है ना, अगर मैं इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करिए, तो इस रो को कॉलम में ए एच जी, है ना, इसको एच बी एफ, इसे भी चेंज करिए,
GFC कितना आ गया, लौट करके उतना ही आ गया, यही आ गया, है ना। तो एक ये भी है प्रॉपर्टीज की, शायद ये वैसे अपन पहले कर भी चुके हैं, है ना, ये अपन पहले शो भी कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं है ना। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, नोट कीजिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मन में विचार आता है कि क्या किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हम इसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। देखिए, कोशिश करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 1/2 2a लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, इसको लिख दिया मैंने a प्लस ए, लिख सकते हैं 2a को a प्लस ए, और इसे मैंने लिख दिया 1/2। इसमें एक a टू द पावर t ऐड कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। क्या आ गया, इसको सेपरेट कर दीजिए, a प्लस ए टू द पावर t प्लस हाफ a माइनस ए टू द पावर t, ये आ गया। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। और ये कैसा था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed uniquely expressed as the sum of symmetric मैट्रिक्स एंड कौन सा, दूसरा कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जब भी कभी किसी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है तो उसका ट्रांसपोज निकालिए और वो उसी के इक्वल आ जाता है, उसी मैट्रिक्स ए के, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इक्वल आता है लेकिन विद नेगेटिव साइन आता है, अपोजिट साइन आता है, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज बताना है तो ये, या वो सॉरी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि ट्रांसपोज इक्वल आता है तो सिमेट्रिक और अपोजिट साइन के साथ आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कीजिए।